हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर पर। इस वीडियो में हम पिछली कहानी अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की बुक 1 अ गेम ऑफ थ्रोन्स को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पहले उसे देखें। और एक विशेष सूचना, टीवी शो और बुक की स्टोरी थोड़ी अलग है, इसलिए अपनी आंखों पर पूरा विश्वास न करें। चाहो तो इस बात पर कमेंट्स कर सकते हो जिन्हें मैं इग्नोर कर दूंगा। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सुबह की शुरुआत साफ और ठंडी हुई, जिसने एक कुरकुरेपन के साथ गर्मियों के अंत का संकेत दिया। वे एक आदमी का सिर कलम देखने के लिए दिन के समय में निकले। सभी 20 थे और ब्रैन उनके साथ सवार हो गया। वह उत्साहित और बेचैन है। यह पहली बार है जब उसे इतना बड़ा समझा जा रहा है कि वह अपने लॉर्ड पिता और भाइयों के साथ न्याय देखने के लिए जा सकता है। यह गर्मियों का 9वां वर्ष है और ब्रैन के जीवन का 7वां। उस आदमी को पहाड़ियों में एक छोटे से होल्डफास्ट गेट के बाहर ले जाया गया। रॉब ने सोचा कि वह एक जंगली है। उसकी तलवार मैंस राइडर, जो कि दीवार की दूसरी ओर के जंगली लोगों का राजा है, को शपथ दिलाई हुई लग रही थी। इसके बारे में सोचने के कारण ब्रैन को अपने शरीर में कांटों के चुभने का एहसास होने लगा। उसे बुरी दाई माँ के पुराने किस्से और कहानियां याद आ गए जो उन्होंने बताए थे। उन्होंने कहा था कि जंगली लोग क्रूर, बेहुदा, कातिल और चोर होते हैं। वो दानवों, भीमकाय व्यक्ति और मूर्धों के साथ काम करते हैं। रात के अंधेरे में लड़कियों को उठा ले जाते और जानवरों के सींगों में खून पीते हैं। और उनकी पत्नियां अपने भयानक जंगली बच्चों को पालने के लिए लॉन्ग नाइट में दूसरों के साथ रहती हैं। लेकिन राजा के न्याय की प्रतीक्षा में वे जिस आदमी को पकड़े हुए हैं, वह बूढ़ा और बदहवास है। उसके हाथ और पैर बंधे हैं और वह रॉब से ज्यादा लंबा नहीं है। उसने अपने दोनों कान और एक उंगली को ठंड से खो दिया और उसने पूरी तरह काले कपड़े पहने हुए हैं, जो नाइट्स वॉच के भाइयों के समान है, सिवाय इसके कि उसके कपड़े गंदे और फटे हुए हैं। ठंडी सुबह की हवा में आदमी और घोड़ों की सांस भाप बन रही है। उनके लॉर्ड पिता के आदेश पर उस आदमी को दीवार से खोल दिया और घसीटकर उनके सामने लाया गया। रॉब और जॉन लंबे थे और अभी भी अपने घोड़ों पर बैठे हैं। ब्रैन उनके साथ अपने छोटे घोड़े पर है। वह 7 वर्ष से अधिक उम्र का और यह दिखावा करने की कोशिश कर रहा है कि उसने यह सब पहले देखा है। होल्डफास्ट गेट से हल्की हवा चली। उनके सिर पर विंटरफेल के स्टार्क घराने का झंडा लहराने लगा, जिस पर एक बर्फीले सफेद क्षेत्र में दौड़ते हुए ग्रे रंग के भेड़िए का चित्र था। ब्रैन के पिता पूरी सत्यनिष्ठा से अपने घोड़े पर बैठे हैं। उनके लंबे भूरे बाल हवा में उड़ रहे हैं। उनकी बारीकी से छंटनी की गई दाढ़ी पर सफेद रंग रंगा गया है, जिससे वह 35 साल से अधिक उम्र के लग रहे हैं। आज उनकी ग्रे आंखें गंभीर लग रही हैं, तथा ब्रैन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वह शाम को आग के पास बैठेंगे और नाय को वह जंगल के बच्चों के समय की बात करेंगे। उसने पिता के चेहरे से नजरें हटा ली। ब्रैन ने कुछ सोचा और विंटरफेल के लॉर्ड स्टार्क की तरह चेहरा बना लिया। सुबह की ठिठुरन में वहां सवाल पूछे गए और जवाब दिए गए, लेकिन बाद में ब्रैन को कही गई बातें याद नहीं रहीं। अंत में उसके लॉर्ड पिता ने एक आज्ञा दी और उसके 2 पहरेदारों ने उस भगोड़े आदमी को खींचकर मैदान के केंद्र में स्थित आयरनवुड पेड़ के टुकड़े पर ले गए। उन्होंने कठोर काली लकड़ी पर उसका सिर नीचे कर दिया। लॉर्ड एडिथ स्टार्क निराश हो गए और उनका गोद लिया लड़का थियन ग्रेजॉय उनकी तलवार को लेकर आ गया। उस तलवार को आइस कहा जाता था। यह आदमी के हाथ जितनी चौड़ी और रॉब से भी लंबी थी। यह वैलेरियन स्टील, जादू से बनी और धुएं की तरह काली थी। वैलेरियन स्टील की धार की तरह कुछ भी नहीं है। उसके पिता ने अपने दस्ताने उतारे और उन्हें अपने घराने के रक्षक दल के कप्तान जॉरी कैसल को सौंप दिए। उन्होंने दोनों हाथों से आइस को उठा लिया और कहा, बरातियन घराने के रॉबर्ट के नाम पर, अपने नाम का पहला, राजाओं के राजा, रॉयनर और प्रथम व्यक्ति, 7 राज्यों के लॉर्ड और देश के रक्षक, मैं स्टार्क घराने का एडार, विंटरफेल का लॉर्ड और उत्तर का संरक्षक,
तुम्हें मृत्यु दंड की सजा देता हूं। उन्होंने विशाल तलवार को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। ब्रान का नाजायज भाई जॉन स्नो करीब आया और फुसफुसाया, अपने घोड़े को अच्छी तरह से पकड़ कर रखो और नजरें नहीं हटाना। अगर तुमने ऐसा किया तो पिता को पता चल जाएगा। ब्रान ने अच्छी तरह से अपने घोड़े को पकड़ कर रखा और दूसरी ओर नहीं देखा। उनके पिता ने एक ही निश्चित झटके के साथ उस व्यक्ति का सिर काट दिया। बर्फ में खून बहने लगा, ठंडी शराब जैसा लाल। घोड़ों में से एक पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और नियंत्रित से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगा। ब्रान ने अपनी आंखें खून से नहीं हटाई। पेड़ के तने के चारों ओर की बर्फ ने इसे उत्सुकता से पी लिया और उसने देखा कि वह जगह लाल हो गई। सिर मोटी जड़ से उछला और लुढ़क गया। यह ग्रे जॉय के पैरों के पास आया। थियन 19 साल का एक दुबला पतला और सांवला युवा था, जिसे हर चीज मनोरंजक लगती थी। उसने हंसते हुए अपना जूता सिर पर रख दिया और फिर उसे दूर फेंक दिया। गधा, जॉन बुदबुदाया, काफी धीमा, इसलिए ग्रे जॉय ने उसे नहीं सुना। उसने ब्रान के कंधे पर हाथ रखा और ब्रान ने अपने नाजायज भाई की ओर देखा। तुमने अच्छा किया, जॉन ने उसे अच्छी तरह से कहा। जॉन 14 वर्ष का है, जो काफी समय से न्याय देख रहा है। ऐसा लग रहा था कि विंटरफेल का लंबा सफर ठंडा होगा, हालांकि तब तक हवा रुक चुकी थी और सूरज आसमान में था। ब्रान अपने भाइयों के साथ सवारी कर रहा है। मुख्य दल के आगे उसके छोटे घोड़े को दूसरे घोड़ों के साथ बने रहने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है। रॉब ने कहा, भगोड़ा बहादुरी से मरा, कम से कम उसके पास साहस तो था। वह बड़ा और चौड़ा है, वो हर दिन और बड़ा हो रहा है। वह अपनी माँ की तरह गोरा, लाल भूरे बाल और रिवरून के टेलीस की जैसी नीली आंखों वाला है। नहीं, जॉन स्नो ने धीरे से कहा, यह साहस नहीं था, वह डर से मरा। आप इसे उसकी आंखों में देख सकते थे, स्टार्क। जॉन की आंखें गहरी ग्रे रंग की है, इसलिए वे लगभग काली लगती है, लेकिन ऐसा बहुत कम था जो उसकी नजरों से बच जाए। वह और रॉब एक उम्र के हैं, लेकिन वे एक जैसे नहीं दिखते। जॉन पतला, सांवला, दयालु और फुर्तीला था, वहीं उसका सौतेला भाई रॉब बलवान, गोरा, तेज व ताकतवर था। रॉब उसकी सोच से प्रभावित नहीं हुआ। दूसरों ने भी उसकी आंखें देखी थी। वह बहादुरी से मरा। पुल तक दौड़ हो जाए। जॉन ने अपने घोड़े को लात मारकर आगे दौड़ाते हुए कहा। रॉब ने पीछा किया और वे पगडंडी से नीचे उतर गए। रॉब हंसते हुए और शोर करते हुए, वहीं जॉन चुपचाप और पक्के इरादे के साथ घोड़ा दौड़ा रहा था। उनके घोड़े अपने खुरों से बर्फ को उड़ाते हुए दौड़ रहे थे। ब्रान ने पीछा करने की कोशिश नहीं की। उसका घोड़ा इतनी तेज नहीं दौड़ सकता था। ब्रान ने उस भगोड़े आदमी की आंखों को देखा था और अब वह उसके बारे में सोच रहा है। थोड़ी देर बाद रॉब की हंसी की आवाज सुनाई दी और जंगल फिर से शांत हो गया। वह इतने गहरे विचार में है कि उसने बाकी दल की आवाज को नहीं सुना, जब तक कि उसके पिता उसके बगल में सवारी करने के लिए नहीं आ गए। ब्रान, क्या तुम ठीक हो? हाँ पिताजी, ब्रान ने उनसे कहा। उसने ऊपर देखा। घने बालों वाला चमड़े का कोट पहने, युद्ध के बड़े घोड़े पर सवार उसके लॉर्ड पिता एक विशालकाय की तरह दिख रहे थे। रॉब ने कहा कि वह आदमी बहादुरी से मरा, लेकिन जॉन कहते हैं कि वह डर गया था। और तुम क्या सोचते हो? उसके पिता ने पूछा। ब्रान ने इस बारे में सोचा। क्या कोई आदमी तब भी बहादुर हो सकता है जब वो डरा हुआ हो? उसके पिता ने कहा, यही एकमात्र समय होता है जब कोई आदमी बहादुर बन सकता है। क्या तुम्हें समझ आया कि मैंने ऐसा क्यों किया? वो एक जंगली था। वो महिलाओं को उठा कर ले जाते हैं और उन्हें दूसरों को बेच देते हैं। ब्रान ने कहा। उसके लॉर्ड पिता मुस्कुराए। बूढ़ी दाई माँ तुम्हें फिर से कहानियाँ सुना रही है। सच यह है कि उस आदमी ने एक शपथ तोड़ी थी। वह नाइट्स वॉच से भागकर आया था। कोई भी आदमी ज्यादा खतरनाक नहीं है। परित्याग करने वाले जानते हैं कि अगर वो कोई भी अपराध करते पकड़े गए तो उसकी जान ले ली जाएगी, इसलिए वह कोई भी अपराध करना नहीं चाहेंगे, चाहे वह कितना भी नीच क्यों ना हो। लेकिन तुम मेरा सवाल समझे नहीं। सवाल यह नहीं था कि आदमी को क्यों मारा गया, बल्कि यह है कि मैंने उसे क्यों मारा।
ब्रान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। किंग रॉबर्ट के पास एक मुखिया है, उसने अनिश्चित रूप से कहा। उसके पिता ने स्वीकार किया। हाँ, उनके पास है, जैसे कि उनसे पहले टारगेरियन राजाओं के पास था। फिर भी हमारा तरीका पुराना है। प्रथम पुरुषों का खून अभी भी स्टार्क्स की नसों में बह रहा है और हम इस विश्वास पर कायम हैं कि सजा सुनाने वाले व्यक्ति को ही तलवार को चलाना चाहिए। अगर तुम किसी आदमी की जान लेते हो तो तुम उस पर एहसान करते हुए उसकी आंखों में देखो और उसके अंतिम शब्दों को सुनो। और यदि तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है तो शायद उस आदमी का मरना उचित नहीं। ब्रान, एक दिन तुम रॉब के सेनाध्यक्ष बनोगे और अपने भाई व राजा के लिए एक किले का स्वामित्व करोगे और लोग तुम्हारे पास न्याय के लिए आएंगे। जब वह दिन आए तो तुम्हें कार्य में कोई आनंद नहीं लेना चाहिए और न ही उससे दूरी बनानी चाहिए। एक शासक जो किराए के नायकों के पीछे छिप जाता है, वह जल्द ही भूल जाता है कि मृत्यु क्या। पिताजी, ब्रान, जल्दी आओ, देखो रॉब को क्या मिला है। जॉन उन्हें सामने वाली पहाड़ी के शिखर पर दिखाई दिया। वह हाथ लहराते हुए और चिल्लाते हुए उन्हें बुला रहा था। फिर वह वापस चला गया। मुसीबत मेरे लॉर्ड, जॉरी उनके बगल में आते हुए बोला। कोई शक नहीं, आओ देखते हैं कि मेरे बेटों ने अब कौन सी शरारत की है, उसके पिता ने कहा और उन्होंने अपने घोड़े को दौड़ा दिया। जॉरी, ब्रान और बाकी के लोग भी उनके पीछे गए। उन्हें रॉब और जॉन पुल के उत्तर में नदी के किनारे पर दिखाई दिए। जॉन अभी भी उसके बगल में घोड़े पर था। गुजरी रात को भारी बर्फबारी हुई थी। रॉब सफेद बर्फ में घुटने के बल बैठा था। उसकी टोपी उतरी हुई थी जिससे सूरज की रोशनी उसके बालों में चमक रही थी। वह अपने हाथों में कुछ पकड़े हुए था, जबकि लोग हर्षित उत्तेजित स्वर में बातें करते हुए आए। सवारों ने छिपी हुई असमान जमीन पर ठोस पैर जमाते हुए सावधानी से अपना रास्ता बनाया। जॉरी कैसल और थियोन ग्रेजॉय लड़कों के पास सबसे पहले पहुंचे। ग्रेजॉय हंसते हुए और मजाक करते हुए सवारी कर रहा था। ब्रान अपनी सांसों को सुन सकता था। हे भगवान, ब्रान के मुंह से निकला। वह अपने घोड़े पर नियंत्रण रखने और अपनी तलवार तक पहुंचने का संघर्ष कर रहा था। जॉरी की तलवार पहले से ही बाहर थी। जैसे ही जॉरी का घोड़ा रॉब के पीछे पहुंचा, उसने कहा, रॉब, उससे दूर हो जाओ। आज की हमारी यह स्टोरी यही समाप्त होती है। रॉब को वहाँ क्या मिला और आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।